नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं कि कल सुबह हम रत्नागिरी सिटी से चले थे और रात में हम कशेली पहुंचे। तो रास्ते में हमने सी बीच भी देखा, लोकल फूड भी एक्सप्लोर किया और हमने पेट्रोग्लिफ्स भी देखे। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो ये आप एपिसोड देखकर रिलेट जर्नी को अच्छे से कर सकेंगे। आज दिन की शुरुआत हम श्री कनकादित्य मंदिर विजिट करके कर रहे हैं। सूर्य भगवान का महाराष्ट्र में एक ही टेम्पल है, वो टेम्पल कशेली में, जहाँ पर अभी हम आए हैं। अंदर चल के टेम्पल विजिट करते हैं और इस स्थान के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने आज तक कुएं में से पानी निकालने का ये सिस्टम कहीं नहीं देखा है। देखो, चलिए आइए सबसे पहले भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले काठियावाड़ क्षेत्र, जिसको हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं, वहां से साउथ की तरफ एक बोट जा रही थी, समुद्री जहाज। तो जिस जगह अभी हम खड़े हैं यहाँ नज़दीक में समुद्र है, मैंने आपको बताया कशेली। तो कशेली में आकर वो बोट फंस गई, तो आगे जा रही है न पीछे जा रही है, एक पहाड़ किनारे अटक गई। तो जो बोटमैन रहा होगा उस समय, उसको ऐसा लगा कि मेरे पास बोट में एक मूर्ति है, शायद ये हमें आगे नहीं जाने दे रही। तो उसने मूर्ति निकाली और नज़दीक में ही एक केव था, उस केव में मूर्ति छोड़ दी। फिर वापस बोट में आया तो बोट निकल गई। उसी समय की बात है, कनका देवी नाम की एक महिला यहाँ पर एक गांव में भगवान सूर्य की उपासना किया करती थी। उनको भगवान सूर्य स्वप्न में आए और कहा कि मैं इस समय इस केव के अंदर हूँ, मतलब इस गुफा के अंदर हूँ, और आप यहाँ पर आइए और हमारा यहाँ पर मंदिर बनाइए जिससे कि मैं गाँव वालों को दर्शन दे सकूँ। तो उन्होंने यहाँ पर इस स्थान पे जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया। जैसा मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में भगवान सूर्य का ये एक ही मंदिर है। वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में भगवान सूर्य के बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं है। एक चीज़ मैंने बाहर से भी नोटिस करी थी और यहाँ पर आके भी मैं बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ कि जो इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया, अंदर जो वुडन स्ट्रक्चर तैयार किया है, काबिल तारीफ है। तो आपको जब मंदिर आते हैं तो साफ सफाई भी आपको इम्प्रेस करती है और ये वुडन स्ट्रक्चर देखकर भी आपको अच्छा लगेगा। भगवान सूर्य के आप दर्शन करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। चलिए अब हम बाहर की ओर चलते हैं। मुश्किल से 3 किलोमीटर का सफर किया और हम पहुंच चुके हैं यहां। वाओ, क्या बात है, व्हाट अ व्यू। देखो, हम क्लिफ पे खड़े होके समुद्र देख रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और हाई टाइड का समय है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं सामने। ये जो पहाड़ हैं इन पे बहुत सारी ग्रीनरी है। और सबसे मेन बात देखो, यहाँ खड़े होके व्यू तो जबरदस्त है ही है। मेन बात यह है कि नीचे जाकर ना वहां बेंच में बैठ सकते हो। उन्होंने 2 बेंचेस भी लगाए हुए हैं। वाह, क्या बात है। और कितना दूर दूर तक हमें समुद्र दिखाई दे रहा है। वो सामने बीच साइड बड़ी छोटी सी दिख रही है क्योंकि समुद्र की लहरें काफी ऊपर तक आ रही हैं। कोशिश करेंगे हम वहां पर भी जाएं। आओ, कुछ सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से नीचे की ओर चलते हैं। बताओ, इतनी जबरदस्त जगह जिसको देख के कोई दंग रह जाए। वहां पर प्लास्टिक की बोतल, ये चीज है जो मेरे को ना बड़ा महसूस होती है कि हम लोग एज ए टूरिस्ट कभी कभी क्या कर देते हैं। अभी तो हम नीचे जाएंगे तो मैं वापस उठाकर इसको पैक करके अपने साथ गाड़ी में ले जाऊंगा। सेफ सही जगह देख के इसको मैं डिस्पोज ऑफ कर दूंगा।
लेकिन अभी एक फूड फॉर थॉट है, आज तक किसी को हमने देखा नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते कि अपने घर के बाथरूम में कोई प्लास्टिक फेंक दे, तो वहाँ नहीं फेंक सकते तो समुद्र किनारे क्यों? ये सोचने की बात है, हम सबको सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हमारे देश में देखो इतनी प्यारी प्यारी जगहें हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि जन्नत है, मतलब ऐसी जगह शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी, या होगी भी तो बड़ी सिलेक्टिव होगी। और हमारे पास वो जगह है, लेकिन साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आगे चलकर ये जगहें खत्म हो जाएंगी, नेचुरल एनवायरनमेंट ही फिनिश हो जाएगा, ऐसा मेरे को दिल से लगता है। ये हम रिटर्न में पिकअप करते हैं, फिलहाल नीचे बीच को चलते हैं। देखो जी कितना जबरदस्त लग रहा है, उफ, ये कहां आ गए हम, ऐसा लग रहा है। ओ गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। कुछ देर पहले मैं वहां पे खड़ा था, देखो सामने जहां रेलिंग लगी हुई है ना, वो क्लिफ पॉइंट था, वहां से नीचे देख रहे थे तो मेरे को लग रहा था कितनी जबरदस्त लोकेशन, और यहां आके तो शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ओह गॉड, देखो समुद्र की लहरें, यहां खड़े होकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लहर को एकदम लहर के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, और कितनी ऊंची ऊंची लहरें, पानी का क्या बहाव है। बड़ी कम जगह होती हैं ऐसी जहां पर जाकर आपको ऐसा लगे कि ये कहां आ गए हम। तो मेरे को वाकई सच बताऊंगा, यहां पर आकर बार बार मन में आ रहा है ये कहां आ गए हम। ओए, मैं कोशिश करूंगा वहां तक जाऊं, फिगर आउट करना होगा रास्ता है या नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ सीढ़ियां तो हैं वहां पर। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, दिल खुश हो गया आज तो। यहां पर एक स्टॉल से हमने अपने लिए कोकम शरबत लिया है। कोकम तो खट्टा होता है, साथ साथ थोड़ी सी चीनी डाल दी और हल्का सा नमक डाल दिया, तो एक ही शरबत में खट्टा, मीठा और नमकीन 3 स्वाद हो गए। सही है, गुड। समुद्र किनारे जाने तक का रास्ता कैसा है? रास्ता तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नीचे तक जाएगा नहीं जाएगा वो देखना पड़ेगा। सही मजा आ रहा है। ये अभी आगे का रास्ता थोड़ा कठिन है, फिलहाल नीचे ऐसी सीढ़ियां नहीं है। लो जी, समुद्र के पास तो हम पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि जगह मेरे को कितनी पसंद आ रही है, क्योंकि जितना एक्सप्लेन करना था मैंने वहां से कर दिया है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि जन्नत है ये जगह। आप नीचे की सैंड ही देख लो, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस जगह भी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और समुद्र की लहरें देखो हाई टाइड के समय कैसे आ रही है कि यहाँ तक पानी आ रहा है। एक चीज़ मैं खास बताना चाहता हूँ, वहाँ पर ढलान है मुश्किल से यहाँ से 10 मीटर पे, तो जो सेफ पॉइंट है खड़े होने का वो यही है। उधर भी जाना रिस्की है क्योंकि पानी वापस जाता है ना, तो वहाँ देखो काफ़ी सारी ढलान है। यहाँ खड़े होके बहुत मज़ा आ रहा है, लवली। मैं आपको बताना भूल गया था, कुछ देर पहले मैं सैंड पे खड़ा था ना, आपने देखा, वो देखो उसके पीछे जो पहाड़ है और बराबर का जो पहाड़ है, उन दोनों पहाड़ के बीच में एक केव है। हमने सुबह आपको बताया भगवान सूर्य की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो केव के अंदर पाई गई थी। तो ये वही केव है। तो केव तक तो ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते। आज का ये विजिट काफ़ी लंबे समय तक हमारे लिए यादगार बन के रहेगा। लो जी, अब ऊपर आ गए हैं।
वैसे तो अभी मैंने नज़र मार के देखा, यहाँ पर सामने एक डस्टबिन रखा गया है, लेकिन फिर भी लोगों ने ये प्लास्टिक इधर फेंक रखा है। चलो इसको मैं ले चलता हूँ, डिक्की में रहेगा। 6-7 दिन के बाद सही जगह पहुंचकर इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। चलो जी, अब हम यहाँ से जुवे जेतापुर जा रहे हैं। 18 किलोमीटर का ये सफ़र है। जुवे जेतापुर एक आइलैंड है जिसमें 104 घर है, ऐसा हमें किसी ने बताया, और वहाँ जाने के लिए हमको बोट पे जाना होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच के जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। आओ जी। जैसा मैंने आपको बताया था ना, हम एक आइलैंड विजिट करने जा रहे हैं। हम जुवे जेतापुर पहुंच चुके हैं। सामने वो जुवे गांव है। हम यहां से बोट पे जाएंगे। ये गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो 10 मिनट लगेंगे हमको वहां पहुंचने के लिए, और इसका आप हमसे चार्ज 200 रुपये लोगे। ठीक है। भाई एक बात बताओ, ये जो पानी है, ये समुद्र का पानी पीछे आया हुआ है या नदी का पानी है? दोनों तरफ से। समुद्र कहाँ पर है? समुद्र यहाँ पर है। यहाँ से दूर है ना? हाँ, दूर यहाँ से। और ये नदी का नाम क्या है? ये अर्जुना नदी। अर्जुना नदी कहाँ से आ रही है? राजापुर। अच्छा, अर्जुना नदी राजापुर से आ रही है और आगे जाके ये समुद्र को मिल रही है। तो सही है। आओ जी, हम गाँव पहुँच चुके हैं, चलेंगे। आपके गांव में कुआं है? हाँ। तो कितने कुएं हैं यहाँ पर? 3 कुएं। 3? हाँ। ग्राम पंचायत ने हमको 3 बोरवेल मार के दिया है। हाँ। तो ये जरूरत पड़ने पे पानी यूज करते हो, और यहाँ पर चारों तरफ पानी तो खारा ही है क्योंकि समुद्र और नदी का संगम हो रहा है। खारा पानी। लेकिन ये कुएं का पानी मीठा है। मीठा है। तो एक तरह से पक्की रोड बनी हुई है प्रॉपर ये तो। हाँ। चलो सही है। तो गांव की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे अभी 30-25 लोग रहते हैं। बस 40 लोग सिर्फ रहते हैं। सिर्फ 40 लोग? हाँ, बाकी सब मुंबई में रहते हैं। गणपति, होली, वो कुछ सन, मई महीना, वो सन के लिए मुंबई से इधर आके वो छुट्टी बिट्टी मनाते हैं। अच्छा, और काम क्या करते हैं यहाँ रहने वाले लोग? मच्छी मारी, क्यों कुछ ना कुछ किसी के पास काम रहता है वो करते हैं। अच्छा, और थोड़ा घूमेंगे गांव में। हाँ, इधर। एक चीज़ बताओ, अगर किसी को बोट पे बैठ के पूरा आइलैंड का राउंड लेना है तो कितना देर लगती है? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा? पूरा आइलैंड घूमने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो उसका आप लोग क्या चार्ज लेते हो? वो 300 रुपये रहता है। अच्छा। वॉक करते करते हम ग्राम पंचायत तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल भी है, तो यहाँ तो बड़े कम बच्चे जाते होंगे, 4-5? जब पॉपुलेशन इतनी कम है तो 4 बच्चे। अभी कोविड के बाद रीओपन नहीं हुआ, लेकिन गुड थिंग इज कि प्राइमरी स्कूल गांव के अंदर ही है। अगर आप यहाँ पर आके रहना चाहते हो तो आपको किसी से पहले फिक्स करना होगा कि हम इस डेट को आना चाहते हैं। अगर फिक्स नहीं किया और आप डायरेक्टली आ गए तो भी पॉसिबल है, फिर आपको बोटमैन को बोलना पड़ेगा कि किसी के घर में हमें करवाओ होम स्टे। चलो सही है, हमने गांव विजिट कर लिया, काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर ली। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी ना बड़े यूनिक होते हैं। मुझे याद है मैं माजुली आइलैंड गया था जब हम असम विज़िट कर रहे थे, तो वहाँ मैंने सबसे बड़ा आइलैंड देखा था। तो वहाँ पर नाइट स्टे करना एक्सपीरियंस है, यहाँ भी एक्सपीरियंस है। अभी तो करेंगे तो पता लगेगा कैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा ज़रूर लग रहा है कि इतनी सारी जो हरियाली है, आपको बड़ी फ्रेश एयर का एहसास होगा, जैसा इस समय अभी हमें यहाँ पर हो रहा है। आओ जी चलते हैं बोट तक। लो जी अक्षय भाई, धन्यवाद। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आप यहाँ से अम्बोलगढ़ जाना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर का ये सफ़र है। रोड थोड़ी सी ख़राब है,
तो पहुंचने में लगभग 45 मिनट का टाइम लगता है। हम लोग नहीं जा रहे। अगर मैं सुबह पहुंचा होता यहाँ पर 11 बजे या 10:30 बजे तो मैं पक्का जाता। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखी थी, क्लिफ से आपको समुद्र दिखाई देता है, वो आप ध्यान में रखिएगा। अब ये बताओ कि हमें जाना है यहाँ से विजयदुर्ग। विजयदुर्ग मैं चेक कर चुका हूँ, 43 किलोमीटर है, तो 1 घंटे से थोड़ा ऊपर का टाइम लगेगा। खाना खाना है, भूख लगी है, कहाँ खाएं? उधर जैतापुर एक गांव है, उधर होटल सब मिलेगा। जैतापुर। जैतापुर, चलो जी, जैतापुर कितना, 1-2 किलोमीटर? हाँ 2 किलोमीटर। ठीक है, जैतापुर में लंच करते हैं, फिर हम यहाँ से सीधा विजयदुर्ग को निकलेंगे। बाय बाय। हमें मेन रोड पर ये रेस्टोरेंट तो दिखाई दे गया सामने, आप देख लीजिए, होटल कोंकण स्वाद। तो यहाँ पर चलकर हम कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं, 15-20 मिनट इंतज़ार करेंगे और वहाँ सामने बैठ के खाएंगे। लंच में हमने अपने लिए क्या क्या मंगवाया है देख लीजिए। जीरा आलू, काजू करी, बांगड़ा फिश करी। ठीक है, जीरा आलू का टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन तेल थोड़ा सा ज्यादा है। काजू करी बनी है तो बढ़िया है, लेकिन अब मैं कल की बात है, रत्नागिरी में जब मैं था तो मैंने ऐसी काजू करी खाई जिसमें काजू पेड़ से निकाला गया था और उसको वो डीप फ्रीजर में डाल के स्टोर कर लिया गया था। उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करने के बाद हम खाते हैं, तो ये वो वाला काजू है। अब अप्रैल मई में जब आप आएंगे तो वो पेड़ से निकालते हैं काजू को, बॉईल करके उसका एसिड रिमूव करते हैं और उस काजू को इस्तेमाल करते हैं। और यकीन मानो दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। कल इस बात की अहमियत मैं नहीं समझा था जो मैं अभी समझ रहा हूँ, क्योंकि अब मैं वो काजू खा रहा हूँ जो हमें ड्राई फ्रूट की शॉप पे मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वाद नहीं है, स्वाद है। ओवरऑल काजू करी बनाई ज़रूर अच्छी है, नो डाउट। काजू की बात हो रही तो एक चीज़ और बता देता हूँ। जब हम कोस्टल कर्नाटका टूर कर रहे थे तो मैंगलोर में हमने एक फैक्ट्री विजिट करी थी। वहाँ जाके हम समझे थे कि काजू की प्रोसेसिंग कैसे होती है फैक्ट्री में, मतलब क्या प्रोसीजर पूरा होता है, वो पूरा फॉलो किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक चीज़ है, जब आप कोंकण में सफ़र कर रहे होगे ना तो आप फिश जगह जगह टेस्ट करिए, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा और मज़ा भी आएगा। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जहाँ पर भी आप फिश खाओगे, मैंने पिछले 10 दिन में देखा है, आपको अल्ट्रा फ्रेश ही टेस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, टेस्ट करने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग उतनी ही फिश परचेज करते हैं जितनी उनकी आज की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग फिश बनाते समय कोकम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर वो खटास का एलिमेंट ज़ीरो है। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो वर्थ मेंशनिंग है। एक तो गीला नारियल इस्तेमाल किया गया फिश बनाने के लिए। दूसरी बात, मैंने आपको दिखाने के लिए ये तीरफल भी मंगवाया है, शेजवान पेपर। आमतौर पे चाइनीज़ फूड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर फिश करी में। ओवरऑल फिश करी अच्छी है, गुड। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जब से मैंने बांगड़ा फिश खानी स्टार्ट करी है ना, मतलब इस टूर में, तो इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार लगने लगा है। बहुत यूनिक टेस्ट है, मतलब ज़ुबान पे चढ़ जाता है इस फिश का टेस्ट। वेरी टेस्टी, और मैंने जैसा पहले बताया, सुपर फ्रेश।
जेतापुर से हमने 4 किलोमीटर का सफ़र किया और हम रुके हैं एक सी बीच देखने के लिए। यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन मुझे किसी ने बोला था कि आपको एक नैरो रास्ता दिखाई देगा और आप डांडे बीच देख लेना। तो रास्ता ये आपके सामने है और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ रत्नागिरी और देवगढ़ का ये हाईवे है। ये कोस्टल रूट है जो हम ले रहे हैं। आप जानते ही हैं कि मुंबई गोवा हाईवे तो अलग है, ये कोस्टल रूट से हम जर्नी कर रहे हैं। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे, सीधे चले जाएंगे तो देवगढ़ पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको जाना है विजय दुर्ग फोर्ट। तो एक डाइवर्जन आएगी, वहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे और विजय दुर्ग फोर्ट जाएंगे। 14 किलोमीटर का वो सफ़र रहेगा और 14 किलोमीटर सफ़र करके वापस हम इस रोड पे आ जाएंगे। चलिए सामने चलकर बीच देखते हैं। लो जी, आप डांडे सी बीच भी देख लो कैसा दिख रहा है। पिछले 10 दिन में मैंने पॉपुलर सी बीचेस देखे और आइसोलेटेड और वर्जिन बीचेस भी देखे, लेकिन ऐसा कोई बीच नहीं देखा जहां पर पूरे बीच में दूर दूर तक देख लो एक आदमी नहीं दिखाई देगा। ये पहला ऐसा सी बीच है जहां पर इस समय कोई भी नहीं है। एनीवेज, इस समय हम खड़े हैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। सामने का एरिया, मेरे पीछे का एरिया और इस तरफ सामने का एरिया रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। सामने हम उस पहाड़ पे जैसे ही चले जाएंगे तो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से समझ लीजिए मोटा मोटा 10-12 किलोमीटर के आगे मेरे ठीक सामने विजयदुर्ग फोर्ट है। अगर हम एरियल डिस्टेंस वाइज बात करें तो हार्डली 5 किलोमीटर की रेंज में विजयदुर्ग फोर्ट है, लेकिन हमें वहाँ जाने के लिए बाय रोड जाना होगा। 31 किलोमीटर का ये सफ़र है। तो ऐसा बाय रोड घूमते घूमते हम वो सामने चले जाएंगे। तो अब हम वहाँ जाते हैं और आपको कुछ देर में वहाँ पहुँच के ज्वाइन करते हैं। आइए जी। हम विजयदुर्ग फोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। हमारी मुलाकात यहाँ पर पाटिल जी से हुई है। नमस्ते। नमस्कार। आप प्रोफेशनल टूर गाइड हैं। जी, हमें फोर्ट घूमने में मदद करेंगे। ओके, चलेंगे? ओके चलिए। आइए। थैंक यू। हमारे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं वहाँ से हमने 5 रुपया पर पर्सन की टिकट निकाली है और अब हम किले के अंदर आ चुके हैं। एंट्रेंस तो बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे देखो इस तरफ बाहर की प्रोटेक्शन वॉल और यहाँ पर किला। आमतौर पे हम कोई फोर्ट विजिट करते हैं ना तो हम देखते हैं बाहर की जो प्रोटेक्शन वॉल है वो इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। ऐसा मैंने कम जगह इतनी चौड़ी प्रोटेक्शन वॉल देखी है। तो ये लगता है 5 फीट तो होगी, है ना? और ये लेटराइट स्टोन है। जी हाँ, लेटराइट स्टोन। लेटराइट। एक चीज़ और बताइए, ये जो किले की मेन दीवार है इसकी हाइट कितनी होगी? 36 मीटर। 36 मीटर। 36 मीटर्स। वेरी गुड। आइए जी। हाँ, ये फोर्ट का मेन गेट है। अच्छा, तो पहले यहाँ पर लकड़ी का बड़ा दरवाजा होता होगा ना? सही है ना? देख के लग रहा है। ये अभी आप फोर्ट देख रहा है, ये पहला शिलारगाना का राजा भोज 12वीं सेंचुरी में उन्होंने बनाया है। बाद में 125 साल इधर आदिलशाह का राजवट था। बाद में 1653 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये जीत के लिया फोर्ट। अच्छा, वागोटन क्रिक करके एक क्रिक का पोर्शन है अभी ये, और वॉच टावर है। तो यहाँ खड़े होकर दुश्मन पर नजर रखते थे जो समुद्री रास्ते से यहाँ आ रहे होते थे। वॉच टावर है इसलिए। आइए जी। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है हाइट पे खड़े होके ये नज़ारा देखना। सो ब्यूटीफुल। कुछ देर पहले मेरे को पाटिल जी ने बताया कि आज से अगर हम 400 साल पहले चले जाएं तो यहाँ पर पहुँचने का जो रास्ता था वो बोट से था। आप ऐसा पैदल चल के नहीं आ सकते। जैसे अभी देखा हमने गाड़ी अपनी वहाँ लैंड साइड पे खड़ी करी और हम फोर्ट के अंदर आ गए। तो पहले कैसा होता था कि आप घोड़ा या जो भी है वो वहाँ खड़ा करो और वहाँ से बोट में आप यहाँ तक आओ। और आज की तारीख में ये फोर्ट 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भले क्रीक है लेकिन पानी तो है ही ना।
तो सिर्फ लैंड साइड आज की तारीख में एक ही है जो यहाँ पर हमारी सामने गाड़ी खड़ी है और कुछ गाड़ियाँ वहाँ आपको दिख रही हैं, बाकी अदरवाइज 3 साइड्स वाटर। अभी हमने किले का जो हिस्सा विजिट किया है ये वो हिस्सा है जिसकी एक्सपेंशन छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की गई है। राजा भोज ने जो किला बनाया था वो 5 एकड़ एरिया में था। आज जो हम किला विजिट कर रहे हैं ये 17 एकड़ एरिया में है। तो हम आउटर साइड में है अभी। और ये क्या कोठी है? ये एम्यूनिशन के लिए, एम्यूनिशन रखने के लिए, एम्यूनिशन, गोला बारूद। और सबसे मेन बात है जितने साल के बाद भी, मतलब अगर हम 500 साल भी पहले चले जाए एक्सपेंशन के हिसाब से, तो भी किला काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। बराबर। मतलब क्या इसको बनाना, वो भी समुद्र के बीचों बीच। छत्रपति शिवाजी महाराज जय जय भगवान जय शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी ये पार्ट देख रहा है, ये राज दरबार है, सदर बोलता है इसको। जस्टिस देने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। उधर धीरे से बोल दिया आदमी ने तो यहाँ आखिरी तक सुनने को आता है। इको सिस्टम बोलते हैं इसको। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे ये बता रहे हैं कि वो हल्के से बात करेंगे और आवाज पूरे दरबार सुनेगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ऊपर से ओपन है। इस समय यहाँ पर काफी सारी घास है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर घास को काट देंगे तो जगह बड़ी ब्यूटीफाई हो जाएगी। बराबर है ना? ये भी इसकी देखरेख किले की ऐसा ही कर रहा है ना? करेक्ट। आइए जी। अभी अपन जा रहे हैं, खूब लड़ा तोपा 12 करके टावर है, उसके ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये टावर के जाने के लिए एक टनल का माध्यम है, इसी माध्यम से अपन जा सकते हैं। अच्छा, उस वक्त का टनल अभी भी इधर विजयनगर फोर्ट के ऊपर ओपन है। वेरी गुड। आइए जी। लो जी, अभी हम अटैक टावर के ऊपर आ गए हैं। अब मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं कि अटैक टावर के ऊपर खड़े होके आप एनिमी पे कैसे नज़र रख सकते हो, उसका एग्जांपल हमारे सामने है। अब जैसे मान लो ये बोट्स आ रही हैं 100 मीटर 500 मीटर के डिस्टेंस पर भी वहाँ पर बोट है, लेकिन यहाँ से व्यू एकदम क्लियर है। नज़र रखने के लिए बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। लवली। फिलहाल ये जो बोट्स इतनी सारी चल रही हैं, ये टूरिस्ट हैं या क्या है? ये फिशिंग बोट है। फिशिंग बोट है? जी हाँ। तो अचानक इतनी सारी बोट इस समय? ये मछली फिशिंग करने के लिए वो जा रहे हैं। जैसे रात भर उधर समुद्र में रहते हैं। रात भर समुद्र में रहेंगे? जी हाँ। अच्छा, मौसम के हिसाब से भी होता होगा ना, कभी दिन में फिशिंग, कभी रात में फिशिंग। बराबर। जब मच्छी मिलती है उस वक्त तो जाते हैं। तो ये लोग सुबह लौट कर वापस आएंगे? बराबर। अच्छा जी, बताओ कितनी सारी बोट है? ये जो आप पोर्शन देख रहा है इसको निशान टेकड़ी बोलता है। शिवाजी महाराज ने ये फोर्ट जीतने के बाद 1650 में ये जीत के लिया है। उसके बाद ये खंबे के ऊपर फ्लैग होस्टिंग किया था। ऐसे ही महाराष्ट्र में 2 फोर्ट है, एक सिंधुदुर्ग में विजयदुर्ग आप देख रहा है, इसके ऊपर फ्लैग होस्टिंग किया था, और दूसरा पुणे डिस्ट्रिक्ट में तोरना करके इसके ऊपर फ्लैग होस्टिंग किया था। ऐसे 2 ही फोर्ट है। अच्छा, अभी देखिए फोर्ट के अंदर जो चेंजेस हुए हैं ना वो गहराई से समझ आ रहे हैं, क्योंकि हम अंदर जाते जा रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सामने वॉल है ना, ये वॉल है जो 12th सेंचुरी में राजा भोज ने तैयार करी। उनके लिए ये किले की बाउंड्री वॉल थी। शिवाजी महाराज ने इसका एक्सपेंशन किया। बराबर। और बाउंड्री वॉल आगे ले गए। ये अभी जगह देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हीलियम, सन के ऊपर जो हीलियम है गैस, उसका पहला जो डायमंड रिंग्स है सन के ऊपर, इसका पहला खोज यहाँ से निकला है। अच्छा, ये जगह से। तो ये कैसे निकला खोज? अंग्रेज के दरबार में सब नॉर्मन लॉकियर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज निकाला है 18 अगस्त 1868 में। तो अभी हम कहाँ चलेंगे? अभी अपन चले गए, इधर एक छुपी दीवार है, समुद्र के नीचे एक छुपी दीवार है, वो उधर लोकेशन पे चले गए अपन। आइए जी। चलते चलते हमारे को ना एक हिस्सा थोड़ा ये खुला हुआ मिल गया है, भुर्ज है यहाँ पर। देखो यहाँ खड़े होके समुद्र भी क्लियर दिख रहा है, सूरज बादलों के बीच छुपता हुआ भी क्लियर दिख रहा है, और लहरें देखो सामने की चट्टान पे कितनी तेज टकरा रही हैं। वाह, वहाँ जाना तो सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि एकदम जो ये दीवार है वो समुद्र के ऊपर ही है। हम पाटिल जी के साथ
एक ऐसा पॉइंट विजिट करने आए हैं जिसको बोलते हैं छुपी हुई दीवार। अब जो मैंने इनसे समझा है उसके मुताबिक किले के बाहर जो अरेबियन सी है 150 मीटर छोड़ दो, आप सीधे चले जाओ, वहां से एक वॉल स्टार्ट होती है जो आधा किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो आपने बताया 5 मीटर है। बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दीवार समुद्र के अंदर है। बराबर। तो इन्होंने बताया कि काफ़ी पुरानी बात है, जब यहाँ पर डच के जहाज आया करते थे, वेसल्स आई करती थी, तो 3 जहाज यहाँ पानी में फंस गए थे वो दीवार की वजह से, तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। सही बात है, ऐसा बताया ना आपने? सही बात है। आप जब कोंकण विजिट कर रहे होंगे और सिंधु दुर्ग की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप समय निकाल कर आइए, गाइडेड टूर करिए, काफ़ी एजुकेटिव रहेगा। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। अब ये बताइए देवगढ़ यहाँ से कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। 30। अच्छा, अब हमारा ना सुबह चलते समय प्रोग्राम था कि हम देवगढ़ बीच जाएंगे, कुछ समय वहाँ बिताएंगे, फिर रात को कुनकेश्वर रुकेंगे। तो कुनकेश्वर रुकने वाला प्रोग्राम तो ऑन है, लेकिन हम क्या करेंगे, देवगढ़ बीच विजिट करने कल सुबह आएंगे, और वैसे अगर कुछ देर देवगढ़ रुक सके अभी तो रुक जाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्टली कुनकेश्वर चले जाएंगे। ये आने वाले 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम है। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे हम कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। इस समय 8:30 बजे का टाइम है, हम कुनकेश्वर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रहने के लिए एकोमोडेशन हमने MTDC रिजॉर्ट में ली है। आज का टैरिफ है 2200 प्लस टैक्स। मैंने पहले भी बताया था हम सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हैं। जर्नी जब हमने शुरू की थी तो हम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थे, उसके बाद हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आए, और आज हमारा सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट नाइट स्टे होगा। तो अगले 4 से 5 दिन हम जहाँ जहाँ जा सकेंगे जाएंगे, और कल दिन की शुरुआत हम करेंगे कुनकेश्वर बीच विजिट करके, प्लस कुनकेश्वर टेम्पल, दोनों नज़दीक में ही हैं। अब मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।